अनलकीली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि अगर आप मेमोराइजिंग पे फोकस नहीं करोगे तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे एक समय के बाद। मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक तरह का लाइफ स्किल है, क्योंकि बचपन से लेके हम लोग जब तक हैं तब तक हर जगह मैथ्स है। टीचर सेंट्रिक के बजाय स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाए कि बच्चे की नीड क्या है। गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के लिए मैथ्स पढ़ाने के लिए एज अ टूल। डू दे जस्ट से कि सर आज नहीं पढ़ना है हमें 30 मिनट्स 40 मिनट वो बोलेगा बस भैया और नहीं हो सकता है। टू वे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है आपके क्लासेस में कि इट्स मोर लाइक यू आर टीचिंग एंड दे आर लिसनिंग। कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, काबिल बनने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। एजुकेशन में जो प्रोडक्ट है दैट इज द स्टूडेंट। हमने मैथ्स में हमेशा फॉर्मूलाज को बाय हार्ट किया है। सो मेमोराइजेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना भी जरूरी होता होगा। किसी शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा जो है वो अपने आप में एक जीनियस है, आपकी बेटी अपने आप में जीनियस है। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी टॉक्स, जहां बात होती है कॉन्फिडेंस की, क्लैरिटी की और कंसेप्ट्स की। मैं हूँ रश्मि वाहुले, एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर जो बिलीव करती है कि मार्क्स से ज्यादा मैटर करते हैं माइंडसेट। और आज मेरे साथ इस शो पर हैं मिस्टर मुनीश, जो एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं। वेलकम मुनीश सर टू क्लैरिटी टॉक्स। थैंक यू मैम। Welcome to you as well. Thank you so much. Great thing to have you on the show and start this first episode with you as well. I would like to know from you, first of all, IIIT क्रैक करने के बावजूद, कॉर्पोरेट में एक अच्छा जॉब सिक्योर करने के बावजूद, आप इस टीचिंग के फील्ड में क्यों आए? मैम बेसिकली IIIT वो तो हर स्टूडेंट का ऐसे ही रहता है कि हम लोग अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे कॉलेज में जाएं, फिर अच्छे पैकेजेस में बड़ी कंपनीज में जाएं। तो मेरा भी सेम वही माइंडसेट था एज ए स्टूडेंट। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें लगता है कि यार ये मेरे टाइप का नहीं है। कंप्यूटर पे पूरे दिन बैठे रहना, डिजिटल चीजें है ना, ये प्रोग्रामिंग वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह, मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा ना मेरे टाइप का नहीं है। बट फिर भी क्योंकि डिग्री थी तो कंटिन्यू किया, उसके बाद जॉब में गए। बट एक टाइम पर आके रियलाइज हुआ कि यार कि मेरा गिफ्ट कुछ और है और मैनिफेस्टेशन थी एक तरीके की। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं अपने गिफ्ट पे काम करूंगा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे टीचिंग में आना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट करा एज ए टीचर। सो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना आसान था? टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी आसान नहीं था। किसी के लिए भी जॉब छोड़ना आसान डिसीजन नहीं है। बट क्योंकि मैं बहुत कम एज से टीचिंग में था ही और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था बहुत कम एज से, तो एज ए फाइनेंशियल मेरे लिए डिसीजन लेना कोई इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कम एज से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैं अगर फिर से स्टार्ट करूंगा तो दैट वुड नॉट बी ए big deal for me. Absolutely. At this very young age, you have taken the leap to establish your own institute. So tuitions में सिखाना तो एक बात होती है, पर अपना institute start करना एक बहुत बड़ा leap होता है. What triggered you for this? मैम एक्चुअल में बच्चों के साथ काम करना, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं उसको उसके साथ उनको ओवरकम करने में उनकी हेल्प करना, ये मैं करता ही आ रहा हूँ काफी सालों से। मेरा तो काम भी ऐसा ही है कि जहाँ पर बच्चे फंसते हैं, ग्लिच जो होते हैं, उन्हें वही फिक्स करना। बट मुझे लगा कि अब टाइम, एक ऐसा टाइम आ गया लाइफ में कि लग रहा है कि यार टाइम कम है और ज्यादा चीजें करनी है। तो मुझे लगा टाइम आ चुका है कि मासेस के बीच में जाना चाहिए। अब ज्यादा लोगों को ज्यादा चीजें सिखा सकते हैं, ज्यादा चीजें करवा सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों को फायदा मिल जाए उतना ही अच्छा है। राइट। सो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हुए आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं? मैम बहुत सारे चैलेंजेस रहे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हर एक बच्चा जो है ना वो एक अलग चैलेंज को लेकर के आता है। हर एक बच्चे का माइंडसेट अलग है, हर एक बच्चे का स्किल सेट भी अलग है। आप तो स्किल ट्रेनर, आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ सकते हो। उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है। बहुत सारे 80% स्टूडेंट्स तो हेजिटेशन में रहते हैं, पूछते भी नहीं है। तो उन चीजों के ऊपर काम करना ग्राउंड लेवल पर ये बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि बच्चे मोस्टली बच्चे पूछते ही नहीं है। उनको अगर वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं। अगर कोई पूछेगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? Absolutely. और मैथ्स से रिलेटेड मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चों को एक फियर होता है, एक डर बैठा रहता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जी। सो इसके साथ आप कैसे डील करते हैं? टू बी ऑनेस्ट एज ए स्टूडेंट जब मैं था तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन एक टाइम पर आकर ओवरकम करा उसको। और वही चीजें अब हम बच्चों के साथ करते हैं कि जिस तरीके से हमने उस चीज को ओवरकम करा, वही चीजें बच्चों के साथ कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस देना कि वो किसी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कम से कम पेन ले और उसमें कम से कम सॉल्व करने का एक स्टेप, 2 स्टेप करे और फिर उनको हेल्प आउट करना आगे धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस अगर करते जाएंगे तो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। बट आई एम क्यूरियस टू नो स्टिल कि ऐसा कौन सा राज है जो आप अपनाते हैं इसमें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? सिर्फ प्रैक्टिस ही है कि कुछ और है जो आप गुरु मंत्र के तौर पर यूज करते हैं? मैम एक्चुअल में कॉन्फिडेंस जो है ना वो प्रैक्टिस से आ रहा है। बट प्रैक्टिस देखो, अब ज्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, जैसे मैं हूं, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है
तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट को जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो स्टूडेंट को देने की कोशिश करता हूँ, बट एक्चुअल में बच्चा उस चीज को ग्रैब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है। अब सवाल ये, हम गुरु मंत्र में क्या आइडिया क्या है कि हम लोग टीचर सेंट्रिक के बजाय स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाए, कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा क्या चाह रहा है, उसका क्या लेवल है, और उसको उसके ऊपर फोकस करके कैसे हम उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, उस पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, बिकॉज ये एक फियर की वजह से कई स्टूडेंट्स जिनका शायद मैथ्स में हुनर भी हो पर वो मैथ्स चूज नहीं कर पाते। आपने देखा है ये कई बार स्टूडेंट्स उसमें काबिलियत रखते हैं बट एक सडन ट्विस्ट आता है जहाँ पर या तो उनमें डर होता है और उसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म भी करने लगते हैं। जी मैम बिल्कुल, अगर बच्चों को किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, खासकर मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अगर उसको हम सही टाइम पे फिक्स ना करें तो वो लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान कर देती है, क्योंकि मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक तरह का लाइफ स्किल है, क्योंकि बचपन से लेके हम लोग जब तक हैं तब तक हर जगह मैथ्स है। आप बिजनेस में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में हर जगह मैथ्स है। कैलकुलेटिव रहना पड़ता है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आपको भी बहुत सारी चीजें, कैलकुलेशंस, अकाउंटेबिलिटीज में मैनेज करना। तो अगर हम बच्चे को मतलब जहां प्रॉब्लम आ रही है अगर उसको वहीं पर फिक्स कर दें तो उसका स्कोप बढ़ जाता है आने वाले समय में। बच्चे कई बार कॉन्फिडेंस भी लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे मतलब साइंस स्ट्रीम चूज करना होता है बट मैथ्स के कारण रह जाता है। फिर आगे जाके उनको लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है कि यार हमने अगर ये कर लिया होता तो सही रहता है। हाँ, और कहीं आगे जाके वो समझ में आने लगता है और फिर लगता है कि मैं इसमें अच्छा था। और ये खासकर हमारे साथ हो रहा है जब अब हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो लग रहा है कि मैथ्स इतना भी खराब नहीं था। जी मैम, ये प्रैक्टिकल केस भी अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उसने 8 से 12th करी है और अभी किसी कारण से उसको कुछ मैथ सीखने लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे से कर रहा है। तो सही समय पे सही गाइडेंस ना मिलने के कारण भी बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो जाता है। वैसे बहुत सही। एक चीज मैंने नोटिस की है कि कई बार टीचर्स आर ऑलवेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जी, इसके बारे में आपका क्या अप्रोच है? मैम सिलेबस हाँ ठीक है, क्योंकि अब जो भी हम लोग सब्जेक्ट ले रहे हैं तो स्कूल में रह रहे हैं तो उसका कोई टाइम फ्रेम रहता है, जैसे यूनिट टेस्ट है उसके लिए नंबर ऑफ चैप्टर्स डिसाइडेड होते हैं, बट उससे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बच्चा, मतलब एट द एंड जो एजुकेशन में जो प्रोडक्ट है दैट इज द स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रोडक्ट पे होना चाहिए। जब तक वही डेवलप नहीं हो पा रहा है तो सारा सिस्टम, सारी मैनेजमेंट, सारी चीजें बेकार है, जब तक बच्चा जो है अगर उसको फायदा नहीं मिल रहा उस चीज से। एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलेंगे तो हम उसको टाइम फ्रेम में भी कंप्लीट कर सकते हैं और बच्चा भी उसको अंडरस्टैंड करे, ऐसा भी कर सकते हैं। बट मेन पॉइंट है कि स्टूडेंट सेंट्रिक होगा तब हो पाएगा। राइट। एंड वन थिंग यू नो, हम जिस तरीके से बड़े हुए हैं, हमने मैथ्स में हमेशा फॉर्मूलाज को बाय हार्ट किया है। सो मेमोराइजेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना भी जरूरी होता होगा। अनलकीली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि अगर आप मेमोराइजिंग पे फोकस नहीं करोगे तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे एक समय के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा है। क्योंकि प्रैक्टिकल कम है, थ्योरी ज्यादा है, तो अगर बच्चे मेमोराइजिंग नहीं करेंगे तो वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आगे जाके उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे उनको। फिर आजकल तो स्कूल्स में भी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना तो उनको परसेंटेज सेट है कि 80 90, आजकल तो 90 से नीचे कोई अच्छे स्कूल में बच्चा लेता भी नहीं है। तो मेमोराइजिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर उसको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से करेंगे या थोड़ा सा उसको इन्वॉल्व करके करेंगे, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, AI का जमाना है, तो अगर वो चीजें अगर टीचर्स थोड़ा उसको ले लें, सीख लें और उसके साथ बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है दोनों चीजों का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हैं। हम सब लोग ये देखते हैं कि यार बच्चे फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन अगर हम जब तक, मेरा ऐसा मानना है सही मायने में उसका यूज होना, कि जब तक हम किसी बच्चे को कुछ यूज करना नहीं सिखाएंगे तो मिस यूज तो वो करेगा ही करेगा। एज ए पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करें, उसको पॉजिटिवली यूज करना सिखाएं ताकि वो उस लर्निंग एक्सपीरियंस को और अच्छा बना सके। नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। इन फैक्ट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के लिए मैथ्स पढ़ाने के लिए एज अ टूल? जी मैम, अभी जैसे गुरु मंत्र हमने स्टार्ट करना है, किया नहीं है, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी जितनी भी टीम है, टीचिंग टीम है, मोस्टली वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, सारे इंजीनियर्स हैं मोस्टली। तो इंजीनियर्स इनोवेटिव, ऑब्वियसली क्रिएटिव माइंडसेट है ना, ये हमारा भी इंजीनियर्स की टीम बनाने का मेन मुद्दा ये है क्योंकि क्रिएटिव माइंडसेट होता है। तो क्रिएटिव तरीके से चीजों को, एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए क्रिएट करना, नई नई चीजें लेकर के आना, AI टूल्स यूज करना, पूरी टीम इसी के ऊपर काम कर रही है कि बच्चों के लिए कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो शानदार बनाया जाए। एब्सोल्युटली right. So Guru Mantra is going to be only academics and maths, or particularly, or any other subjects also that you envision for this? मैम अभी के लिए तो ऐसा हम लोग सिर्फ एकेडमिक के लिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा स्टार्टअप है,
बट अभी फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी शायद 1-2 साल में हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे बच्चों के लिए IIT की कोचिंग, नीट की कोचिंग, वो वैसे नहीं जैसे सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ गुरु मंत्र ऐसा ना हो कि 100 इंस्टीट्यूट्स जैसा ही 101वां इंस्टीट्यूट हो। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कैलिबर होता है। कहते हैं कि IIT एग्जाम बहुत मुश्किल है, बट वो भी इजी है अगर आप उसको अच्छे से करवा दो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आजकल ट्यूशन सेंटर्स की कोई कमी नहीं है, बस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक ऐसा जगह अपनाएं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं जहां पर एक स्टूडेंट महसूस करे सेफ कि वो अपने डाउट्स पूछे। सो हाउ डू यू एनकरेज स्टूडेंट्स इन आस्किंग डाउट्स एंड कम्युनिकेटिंग विद यू? एक 2-वे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है आपके क्लासेस में कि इट्स मोर लाइक यू आर टीचिंग एंड दे आर लिसनिंग? व्हाट्स द अप्रोच लाइक? मैम, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं पर्सनल ट्यूशन से ही निकला हूँ, है ना, 1-on-1 कोचिंग से ही निकला हूँ, तो मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि अगर वन वे मैं ही बोलता जा रहा हूँ तो एक टाइम पे आके बच्चा भी बोर हो जाता है। सुनने की हर एक इंसान की लिमिट होती है। 30 मिनट्स 40 मिनट वो बोलेगा बस भैया बोर और नहीं हो सकता है, जितना हो सकता है मैंने कर दिया। हर बच्चे की लिमिट होती है। तो अगर इंटरैक्टिव अगर उसको रखे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। उसी पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पर्सनल कोचिंग में ही रहा हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग से अप्रोच इंटरैक्टिव लर्निंग की रही है बच्चों के लिए। क्योंकि मेन फोकस बच्चा है ना, हमारे लिए सबसे मेन है बच्चा। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर ले, कुछ नया सीख ले, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है ना? क्योंकि अब जो कोचिंग है उसका बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है बच्चों के लिए थोड़ी ईज हो जाए, है ना, सिंप्लीफाई हो जाए, बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाए। लेकिन आजकल बच्चों के ऊपर कोचिंग का उल्टा प्रेशर है, स्कूल की तरफ से और प्रेशर है, कोचिंग का और प्रेशर है। I was just about to come to that. बच्चे इतना पूरा दिन स्कूल अटेंड करते हैं, उसके बाद आपके पास कोचिंग के लिए आते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज होता होगा उनका इंटरेस्ट और बोर्डम को संभालना। डू दे जस्ट से कि सर आज नहीं पढ़ना है हमें? हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशंस? होता है, ऑब्वियसली होता है। जैसे हम लोगों के मूड होते हैं, बच्चों के भी मूड्स होते हैं, और ये तो कॉमन चीज है कि कई बार बच्चे बोलते हैं सर आज मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, या साइंस पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं भी एज ए टीचर, मैं भी कई बार एज ए स्टूडेंट होकर सोच लेता हूँ यार कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो हम उनको ना वो जो हम करवा रहे हैं या जो हमने ऑलरेडी प्लान करा है यही करवाने वाले, उसके अलावा उससे रिलेटेड कुछ उसको इंटरैक्टिव चीज बता देंगे, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, कुछ स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको करवा देंगे, ताकि उनको लगे कि भाई हमने पढ़ा नहीं है, बट जो पर्पस है वो भी मीट हो गया है। क्योंकि हमारे पास बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, उसके भी टाइम की वैल्यू है और हमारे भी टाइम की वैल्यू है। तो उसको वो जो हमने प्लान करा उसके बजाय जो वो चाहता है उस समय पे उससे रिलेटेड कुछ मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे फॉर टीचिंग एज वेल, राइट? मैथ्स आई बिलीव इज अ लाइफ स्किल, आप भी मानते होंगे इस बात को। सो इंटरैक्टिव वे में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए भी आप काफी इंटरेस्टिंग बना सकते होंगे लेक्चर्स को। ग्रेट। एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर आई एम क्यूरियस टू नो कि आप सॉफ्ट स्किल्स की इंटीग्रेशन करते हैं आपकी टीचिंग में? गुरु मंत्र स्टार्ट करने से पहले ही कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पास थे जो मैं जिनके लिए प्लान आउट कर रहा था, तो मैंने स्पेशली सोच करके रखा था ऐसा कि हम लोग सॉफ्ट स्किल जरूर इसमें इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, बच्चों के अंदर हेजिटेशन दूर करना बहुत जरूरी है। आज के समय में बच्चों की कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो एजुकेशन कैसे लेंगे? एजुकेशन इज थ्रू कम्युनिकेशन। अगर डाउट भी पूछना हो तो कम्युनिकेशन का स्किल तो बहुत जरूरी है। सो मनीष जी बताइए, आपके गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट के लिए आपका क्या विजन है? कहाँ तक ले जाने के सपने देखे आपने इसको? टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई कोचिंग का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। ये कोचिंग, ये ट्यूशंस वगैरह, इन सब का मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे स्टार्टिंग से पर्सनली भी और बच्चों के लिए भी मैं ऐसा मानता हूँ कि सेल्फ स्टडी जो है दैट इज बेस्ट। लेकिन क्योंकि अभी बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनको जब तक कोई उनको गाइड करने वाला ना मिले, आजकल पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, तो जब तक उनको कोई हेल्पिंग हैंड ना हो, कोई गाइड करने वाला ना हो, तो बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा विजन ये है कि हम बच्चों को पूरा स्पून फीडिंग करने की बजाय या खुद पे डिपेंडेंट करने की बजाय उनको हेल्प आउट करें, ताकि वो सेल्फ स्टडी मोड पे आ जाए। क्योंकि लाइफ टाइम कोचिंग नहीं चलेगा, कभी ना कभी लाइफ में उनको सेल्फ स्टडी मोड पे आना ही है। तो जितनी जल्दी उनको हम लोग सेल्फ स्टडी मोड पे ले आए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ कि 10th तक या 12th तक, 11-12 तक बच्चा सेल्फ स्टडी मोड पे आ जाए, ताकि वो लाइफ में लर्निंग के लिए ज्यादा लोगों पर डिपेंड ना रहे, सेल्फ लर्निंग मोड से खुद सीखता जाए और लाइफ में आगे बढ़ता जाए। इंटरेस्टिंग। सो मैथ्स सीखते वक्त एक स्टूडेंट के लिए तो 100 आउट ऑफ 100 का सपना वो सबसे बड़ा सपना होता है और मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट भी होता है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट क्या है विच यू फील इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट फॉर यू? मैम, मेरे लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैं पर्सनली बच्चों के साथ बैठता हूं, पर्सनली बच्चों के साथ
क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पर्सनली बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो जब कोई बच्चा, जैसे मान लो बच्चे बहुत जगह स्टक हो जाते हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही, 3 बार करने पर 4 बार करने पर भी समझ नहीं आ रही, बहुत बार ऐसा होता है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी कुछ टॉपिक्स ऐसे फंस जाते हैं। तो मेरे लिए सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट वो है कि जब वो बच्चा जहाँ फंस गया, जब वो वहां से निकल जाए। Thank you so much for that. It's a very important take on how you make students the center of all your teachings, right? जो ऑडियंस हमारी देख रहे हैं आज इस शो को, आपके कोई भी सवाल हो सर के लिए तो आप ज़रूर इसको कमेंट्स में डाल दीजिएगा। हम ज़रूर एक एक करके इनके जवाब दे देंगे। बिफोर वी रैप अप, अगर आपका कोई एक मैसेज हो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए, इन पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो इस शो को देख रहे हैं। तो मेरा मैसेज जो है बहुत सिंपल सीधा मैसेज है, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और सभी टीचर्स के लिए भी, कि सबसे पहले तो बच्चों के लिए अभी बहुत बर्डन आ चुका है बच्चों के ऊपर, पढ़ाई का, कंपटीशन का, कंपैरिजन का। तो मेरा ऐसा कहना है कि बच्चों कम से कम 1-1.5 घंटा अपने लिए निकाल लो, खेलने के लिए, आउटडोर एक्टिविटी के लिए, मजे करने के लिए। भाई सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपकी लाइफ जो है उसमें इंजॉयमेंट, उसमें फन भी बना रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड ले लो। टाइम मैनेज करो बहुत बढ़िया तरीके से और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप बच्चों को कंपेयर करो, बिल्कुल कंपेयर करो, लेकिन उन्हीं के साथ, किसी शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा जो है वो अपने आप में एक जीनियस है, आपकी बेटी अपने आप में जीनियस है, उसको उसी से कंपेयर करो ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपना बेस्ट वर्जन जो है वो अपने आप से निकाल सके। This is so relatable. I think we have all grown up comparing ourselves to somebody else's kid or even a friend. And इस दुख से हम हर कोई वाकिफ है और ये कितना गलत है ये भी हमने बड़े देर से सीखा है। उम्मीद करते हैं हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं तो ये इस गलती को ना दोहराए और बच्चों में एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हर वो कोशिश करे, अच्छे टीचर्स से मिलवाए और उनका भविष्य और अच्छा बनाए। सो थैंक यू सो मच मुनीसा फॉर ग्रेट इनसाइट्स बीइंग शेयर्ड ऑन द शो टुडे। एंड बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप जरूर देखिएगा। 3 इडियट्स का है, जाना पहचाना मूवी है, पर इसको दिखाने के पीछे एक उद्देश्य है कि यही गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट का विजन है। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अनदर स्टोरी दैट मेक्स यू थिंक। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, फॉर लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग।